हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, और इन दोनों ट्रायंगल में ए बी सी में और ट्रायंगल ए बी डी में गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू ए डी। ये क्या लिखेंगे, गिवन। और ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है ए बी। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। रीजन क्या लिखेंगे, एज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। कौन से क्राइटेरिया से, SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्या होता है, दो एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये बीच वाला साइड दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट जैसे ही होता है दोनों ट्रायंगल, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी। इसका रीजन लिखेंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। एंड डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू डी ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी बी ए। तो आपको ये प्रूफ करना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो, बी ए सी के। बी डी इक्वल टू डी ए सी हो, और एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी हो। तो इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी। ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, बी ए सी में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डी में देख रहे हैं कि ए डी किसके इक्वल दिया हुआ है, बी सी के। ये क्या है, गिवन है। सेकेंड चीज़ क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी डी में और किस में, बी ए सी में, एक साइड ए बी दोनों में कॉमन है। ये साइड क्या है, ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी या बी ए बी लिख सकते हैं। ये क्या है, कॉमन है। थर्ड चीज़ क्या दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी बी ए। ये गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन है। डी ए बी इक्वल टू क्या है, सी बी ए। तो ये एंगल इसके इक्वल है। अब आप एक चीज़ देखिए, दो साइड और बीच का एंगल, वैसे ही दो साइड कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ए बी डी और बी ए सी में, ये इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। और ये वाला एंगल डी ए बी इक्वल टू किसके है, सी बी ए के। तो ये किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, SAS से। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसी से सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इसका प्रूव हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ए सी। सी पी सी टी दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। और थर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। इसका भी रीजन सेम रहेगा सी पी सी टी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। आपको ये प्रूफ करना है कि जो सी डी है इस ए बी को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स आपको ये प्रूफ करना है ओ ए इक्वल टू क्या हो, ओ बी। तो इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ए ओ डी को और किसको, बी ओ सी को। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, एंगल ए ओ डी
एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब दो एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। और एक चीज़ ऑलरेडी गिवन था, ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी, ये क्या था, गिवन था। तो दो एंगल और एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। क्राइटेरिया क्या होगा, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू लिखेंगे ओ ए सी पी सी टी से। और जब ओ बी इक्वल टू ओ ए हो गया तो हम बोल सकते हैं कि सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। एन एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एल और एम दो पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है किसके द्वारा, दो पैरेलल लाइंस के द्वारा। एल और एल ऑलरेडी पैरेलल गिवन था और पी और क्यू ये भी दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इसके द्वारा ये क्रॉस कट रहा है। तो इसमें आपको ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो, ए या सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो। ए बी सी को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सी डी ए के। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये लाइन किसके पैरेलल है, पी क्यू आपस में पैरेलल है और एल और एम पैरेलल है। और यहाँ से देख रहे हैं कि ए सी एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सपोज कीजिए ये एंगल को क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा कि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या था, पैरेलल था और ए सी क्या था, एक ट्रांसवर्सल, तो 1 इक्वल टू 3। वैसे ही क्या होगा, एल और एम पैरेलल है और इसमें क्या है, ये दोनों सब लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये भी सेम रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखेंगे 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बस ये लिख देना है। सेम रीजन किसका होगा, 2 किसके इक्वल होगा, 4 के। और थर्ड चीज़ क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए सी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अब देखिए दो एंगल और एक साइड सेम साइड पे, तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। रीजन लिखेंगे ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और सेम साइड पे लाई कर रहा है तो इसलिए ये क्या होगा, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी को एक पॉइंट है एल पे। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी ऑन, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल ए, so that triangle APB congruent to triangle AQB and BP equal to BQ, और BP किसके इक्वल हो, BQ के, और B is equidistant from arms of angle A। इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल लेंगे APB एंड ट्रायंगल कौन सा, AQB, APB AQB। अब इसमें देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो क्या लिख देंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। दूसरा क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 क्यों लिखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो लाइन L है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 30 तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो 1 इक्वल टू एंगल 2। रीज़न लिखेंगे एज L बाइसेक्ट एंगल A, जो लाइन L है, दो चीज़ इक्वल हो गया। और तीसरा क्या है इसमें, ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो देखिए दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाता है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, तो ए एस क्राइटेरिया, तो लिखेंगे ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ए एस क्या हो गया, एंगल एंगल और एक साइड, तो ए एस से ही क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
तो इसी से अगला जो इसका लिख देंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या होगा, ये बी पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी क्यू के सी पी सी टी से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा 6th 7th 8th। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।